नमस्कार दोस्तों, एक नई वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम कक्षा 8 विषय हिंदी शतद्वितीय इकाई नंबर 8 हंसना मना है के अभ्यास और स्वाध्याय के बारे में चर्चा करेंगे। उनमें व्यक्त प्रश्नों के सही सही उत्तर हम आपको देंगे। तो दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो में जरूर बने रहिए। तो देखिए, सबसे पहले हंसना मना है यानी कि हंसना मना है यानी कि हंसना नहीं है, ये क्या है? उनका साहित्यिक प्रकार है चुटकुले है। चुटकुले यानी गुजराती में हम कहें तो जोक्स। जो बाल दोस्तों जोक्स होता है, चुटकुला होता है, वो हमारे जीवन में हास्य का काम करता है। हमें चुटकुले सुनने से हमारे जो दुख दर्द होते हैं, जो हमारे तनाव होते हैं, वो सब दूर रहता है और हम स्वस्थ रहते हैं। इसे इसलिए कभी कभार हमें चुटकुले भी सुनने चाहिए, किसी को सुनाने चाहिए। तो अब हमारा ध्यान पृष्ठ क्रमांक 46 पर हंसना मना है चुटकुला है, और उसके बाद पृष्ठ क्रमांक 48 पर हमारा अभ्यास है। तो बाल दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि हमारी हिंदी खुली रखनी है ताकि हमें और अच्छी तरह से पता चल पाए। तो देखिए, आप पृष्ठ क्रमांक 48 पर है अभ्यास। तो उसमें देखिए, आप हर एक छात्र को कक्षा में मनपसंद चुटकुला सुनाने का मौका दीजिए। तो हमारे जो सर है, टीचर है, हिंदी जो भी पढ़ाते हैं, वो हमें हर एक छात्र को मौका देंगे कि वो अपने मनपसंद का चुटकुला यानी कि जोक्स वर्ग में सुनाएंगे सबको। इसलिए उसमें कुछ लिखना नहीं है, सिर्फ हमें ये प्रवृत्ति एक्टिविटी करनी है वर्ग में। दूसरा प्रश्न है, कोई ऐसा प्रसंग सुनाए जब आप खूब हंसे हो। मान लो कि किसी व्यक्ति ने दौड़ में हिस्सा लिया हो और आखिर में वह उनका नंबर आते आते गिर गया हो, तब हमें उस पर हंसी आती है। तो इस प्रकार से हमारे जीवन में कोई भी हास्य का प्रसंग हो, ऐसा हमें खूब हंसे हो, ऐसा हमें प्रसंग यहाँ लिखना है, वो अपने आप लिख लेना है बाल दोस्तों। तीसरा है 5 चुटकुले बनाकर सुनाइए। तो बाल दोस्तों, मैंने यहाँ 5 चुटकुले बना दिए, आप अपनी तरफ से भी बना सकते हैं। वो हमें चुटकुले यानी कि जोक्स वो बनाना है और फिर वर्ग में सुनाना भी है। तो मैंने देखिए उत्तर करके लिखा। पहला, शिक्षक, बच्चों बताओ कि दूध को खराब होने से बचाने के लिए क्या करना चाहिए। श्याम कहेगा, उसे पी लेना चाहिए। तब हमें स्वाभाविक हंसी आती है कि दूध न बिगड़े, इसके लिए हमें क्या उपाय करना चाहिए। उसको गर्म रखना चाहिए, फ्रीजर में रखना चाहिए। जवाब तो ऐसा होना चाहिए, लेकिन वो श्याम ने क्या बोल दिया, उसे पी लेना चाहिए, इसलिए सर वो बिगड़े ही नहीं। दूसरा है, सोनू पेड़ पर चढ़ा, बंदर ने पूछा ऊपर क्यों आया। सोनू, केला खाने। बंदर, यह तो आम का पेड़ है। सोनू, पता है, केला साथ में लाया हूँ। तीसरा है चुटकुला, पालतू बिल्ली मर गई, श्यामू बहुत रो रहा था। सेठानी ने पूछा, तू इतना क्यों रो रहा है। नौकर, अब मैं दूध पीकर दोस्त किसको सिर मढ़ूंगा। चौथा है, रामदास ने पहलवान से पूछा, आपकी आयु कितनी है। पहलवान, 30 साल। रामदास, तुमने 5 साल पहले भी यही उम्र बताई थी। पहलवान, हम अपने वचन पर अटल रहते हैं। पांचवा है, सेठ जी ने नौकर से कहा, बगीचे में पेड़ पौधों को पानी डाल। नौकर, अब तो बारिश हो रही है। तो ये दोस्तों क्या था, अभ्यास। अब उसके बाद स्वाध्याय, वो भी हमारे पृष्ठ क्रमांक 48 पर है। देखिए, प्रश्न 1, मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। यानी कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा में कुछ, उसमें हमारी पृष्ठ क्रमांक 48 हिंदी की पाठ्य पुस्तक में कुल मिला के 2 परिच्छेद दिए हुए हैं। उसका हमें क्या करना है, मातृभाषा में अनुवाद करना है, यानी कि हिंदी का गुजराती करना है। एक साहब टैक्सी में बैठे और ड्राइवर से बोले, ज़रा तेज़ चलो वरना मेरा चित्रहार निकल जाएगा। ड्राइवर बोला, अगर मैं तेज़ ज़्यादा चला तो कहीं ऐसा ना हो कि आपके और मेरे चित्रों पर हार चढ़ जाए। यानी कि हार चढ़ना यानी कि जो किसी भी व्यक्ति की मृत्यु होती है, अवसान हो जाती है, तो जिस प्रकार से उसको हार चढ़ा दी जाती है। तो उसने कहा कि भाई ऐसा कहीं ना हो जाएगी कि सेठ जी तुम्हारे और मेरे तस्वीर में फोटो पर हार चढ़ ना जाए। तो उसका हमें क्या करना है, हमें मातृभाषा में अनुवाद करना है। तो मैंने यहाँ मातृभाषा में अनुवाद किया। एक साहेब मोटરમાં બેઠા અને ડ્રાઈવરને કહ્યું, જરા ઝડપથી ચાલ, નહીં તો મારું ચિત્ર હાથ જતું રહેશે. ડ્રાઈવર બોલ્યો, જો હું વધારે ઝડપથી ચલાવીશ તો ક્યાંક એવું ન થાય કે તમારા અને મારા ચિત્રો પર હાથ ચડી જાય. दूसरा है,
शिक्षक मोहन से, मोहन ताजमहल कहाँ पर है? मोहन ने कुछ उत्तर नहीं दिया, सो शिक्षक ने उसे बेंच पर खड़ा कर दिया। मोहन बेंच पर खड़े होकर, साहब यहाँ पर से भी नहीं दिखाई देता। तो इसका हमें क्या करना है? गुजराती करना है। शिक्षक मोहनने કહે છે, મોહન તાજમહેલ ક્યાં છે? મોહને કાંઈ ઉત્તર ના આપ્યો એટલે શિક્ષકે તેને બેન્ચ ઉપર ઊભો રાખ્યો। મોહન બેન્ચ ઉપર ઊભા રહીને કહે છે, સાહેબ અહીંથી પણ તાજમहल દેખાતો નથી। उसके बाद है राष्ट्रभाषा में अनुवाद कीजिए। वो हमारी पृष्ठ क्रमांक 49 पर है। अब पहले में हमें राष्ट्रभाषा का जो गुजराती किया, अब हमें गुजराती का राष्ट्रभाषा में अनुवाद करना है। बाल दोस्तों, हमारी राष्ट्रभाषा कौन सी है? हिंदी है। गुजरात में हम रहते हैं तो हमारी मातृभाषा कौन सी होगी? गुजराती होगी। मान लो कि महाराष्ट्र में कोई व्यक्ति रहता हो तो उनकी मातृभाषा क्या होगी? मराठी होगी। तो इस प्रकार से हमारे गुजरात में हम रहते हैं तो हमारी मातृभाषा गुजराती है और हमारी राष्ट्र यानी कि पूरे देश की भाषा तो एक राष्ट्रभाषा हिंदी ही है, जो सबने सर्वसम्मति से उसे स्वीकार किया है। तो देखिए, आप राष्ट्रभाषा में अनुवाद कीजिए। पहला है रमेश। रमेश, આવી જિંદગી કરતાં તો મોત સારું। અચાનક યમદૂત આવી ગયા અને આદેશ મળેલો છે અને બોલ્યા, તારો જીવ લેવા માટે। રમેશ, લો બોલો, હવે તો માણસ મજાક પણ નહીં કરી શકે શું? तो उसका मैंने हिंदी में लिखा, रमेश, ऐसी जिंदगी से तो मौत अच्छी। अचानक यमदूत आ गया और बोला, तुम्हारे प्राण लेने के लिए मुझे आदेश मिला है। रमेश, कहिए, अब तो आदमी मजाक भी नहीं कर सकेगा क्या? उसके बाद दूसरा है, બ્રિજેશભાઈ બસમાં ઊભા રહીને મુસાફરી કરી રહ્યા હતા। એક મુસાફરે તેમને બેસવા માટે જગ્યા કરી આપી। બ્રિજેશભાઈ, સવારે બેસવું, મારે બેસવું નથી, મારે ખૂબ ઉતાવળ છે। उसका अब हम हिंदी करेंगे। ब्रिजेश भाई बस में खड़े रहकर मुसाफरी कर रहे थे। एक मुसाफिर ने उनके बैठने के लिए जगह कर दी। ब्रिजेश भाई, मुझे बैठना नहीं है, मैं बहुत जल्दी में हूँ। तो ये था बाल दोस्तों आज का वीडियो। ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि आपको इस वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर देना, प्यारा सा कमेंट कर देना और अपने बाल दोस्तों को भी ज़रूर ये वीडियो की लिंक शेयर करना ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सके। और हाँ बाल दोस्तों, अभी तक आपने मेरी इस यूट्यूब चैनल सूरज साहिब नाम की चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि बाल दोस्तों मैं इस चैनल में कक्षा 5वीं से लेकर 8वीं के बच्चों के लिए गुजराती, हिंदी, संस्कृत के कोई पाठ की समझ हो, कविता की समझ हो, स्वाध्याय के प्रश्न के उत्तर हो, अभ्यास के प्रश्न के उत्तर हो, स्वाध्ययन पोथी सॉल्यूशन हो, सभी मैं इस चैनल में डालता हूँ। तो कृपया करके बच्चों किसी और वीडियो का भी आप लाभ लें, बहुत ही अच्छे से आप हमें उपयोगी होने वाला है। तो बाय बाय दोस्तों, ये था आज का वीडियो। ये तो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, बाय बाय, थैंक यू।